देखो जैसे हम लोगों ने अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप पढ़ा था, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप भी निकालते हैं, है ना। और ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कैसे, जैसे क्या होता है, मान लीजिए हमें चाहिए है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्लोप। ठीक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। देखो मान लीजिए हमने ये पैराबोला ले लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, देखो हमको मालूम है कि पैराबोला पर x1 y1 पॉइंट पर, है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है ना, ये बात हमको मालूम है। y माइनस वाई वन बराबर माइनस वाई वन अपॉन 2ax माइनस x1, है ना। देखो ये बात हमको मालूम है कि नॉर्मल की इक्वेशन x1 y1 पॉइंट पर ये होती है ना, ये बात हमको मालूम है। अब देखो अगर हम ये मान लें कि मान लिया नॉर्मल का स्लोप m है, मैंने मान लिया लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू m, है ना। मैंने ये मान लिया कि मान लो नॉर्मल का स्लोप m है ना। मैंने ये मान लिया कि मान लो नॉर्मल का स्लोप m है। देखो क्या होता है, नॉर्मल का स्लोप होता क्या है, ये होता है माइनस वाई वन अपॉन 2a बराबर m। देखो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2am, है ना। तो हमने क्या किया, नॉर्मल के स्लोप को m के इक्वल मान लिया, है ना। और देखो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया, ये हो गया माइनस वाई वन अपॉन 2a, है ना। और नॉर्मल के स्लोप को मैंने m के बराबर मान लिया। तो देखो y1 की वैल्यू क्या हो गई, बोलो माइनस 2am। अब देखो होता क्या है, ये जो x1 y1 पॉइंट है, देखो x1 y1 पॉइंट ये लाई कर रहा है y स्क्वायर बराबर 4ax पर, है ना। देखो जो x1 y1 पॉइंट होता है ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर लाई करता है, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर बराबर 4ax1। ठीक, अब हम क्या करें, देखो ये y1 की वैल्यू यहाँ रख दें, है ना। देखो अगर y1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो माइनस 2am का होल स्क्वायर बराबर 4ax1। तो देखो यहाँ से x1 आ जाएगा am स्क्वायर, है ना। x1 की देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, am स्क्वायर। तो इसका मतलब देखो ये जो पॉइंट हमारा P था जिसको हम x1 y1 कह रहे थे, ये पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया am स्क्वायर। देखो ये आ गया am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। देखो ये पॉइंट हमारा आ गया, है ना, जिसको हम x1 y1 पॉइंट कह रहे थे। देखो x1 y1 पॉइंट ये आ गया am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये जो पॉइंट है x1 y1, अगर ये पॉइंट हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, ठीक है, इक्वल टू माइनस वाई वन यानी 2am अपॉन 2a और x माइनस x1 यानी कि am स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या किया, देखो ये जो अपना x1 y1 पॉइंट था जो हमने निकाला अभी m के टर्म में, इस x1 y1 पॉइंट को देखो हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में पुट कर दिया x1 y1 की जगह पर। ठीक, तो अब देखो यहाँ से ये 2 कैंसिल, क्या हो गया, y प्लस 2am बराबर हो गया mx माइनस am क्यूब। तो देखो y बराबर क्या हो गया, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो देखो ये आ गया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पैराबोला के केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप के टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलिप्स हाइपरबोला में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पैराबोला के केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्लोप। देखो इसमें जो m है ना, m ये एक्चुअली नॉर्मल का स्लोप है ना। देखो यहाँ पर जो m हम देख रहे हैं ना, m ये m है क्या, बोलो स्लोप ऑफ नॉर्मल,
है ना, m को क्या बोलेंगे, नॉर्मल का स्लोप बोलेंगे, ध्यान दो, है ना। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि पैराबोला के लिए नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप के टर्म में ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, है ना। ये हमको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, है ना। लिखो जरा इसको ध्यान से। और यहाँ पर जो m है ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है। मतलब देखो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर हम आपको सिर्फ m दे दें तो आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल दोगे, क्योंकि पैराबोला मालूम है। अगर पैराबोला मालूम, इसका मतलब a मालूम है, और अगर a मालूम है, आपको मैंने m की वैल्यू पुट कर दी, तो आप नॉर्मल का इक्वेशन यहाँ से निकाल दोगे, है ना। इसलिए लिखो बच्चों ध्यान से इसको पहले,